Hello students, this is worksheet 17 for class 10th. Topic is arithmetic progression, समांतर श्रेणी. क्वेश्चन है कंप्लीट द पैटर्न. दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए. तो अगर आप पैटर्न देखोगे फर्स्ट 1 2 3 4 देन आपको पता ही है इसके बाद आएगा 5 देन 6 7 एंड सो ऑन. ठीक है, इसके आगे भी आप अभी लिख सकते हैं काफ़ी. सेम यहाँ देखेंगे तो 100 80 60, तो आप देखोगे 20 नंबर्स कम होते जा रहे हैं. तो ये 60 के बाद 40, 20 कम करोगे, 20 और कम करोगे तो 20 और कम करेंगे तो 0, देन अगेन 0 में 20 और कम करेंगे तो -20 विल कम. देन ऐसे ही आगे करोगे तो -40 -60 इस तरीके से आएगा. यहाँ देखोगे तो 666, दैट मीन्स दिस विल ऑल्सो 666, आगे भी 666 होगा. तो दीज आर द पैटर्न्स. अब ये जो पैटर्न्स हैं इनमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी. अगर फर्स्ट वाला पैटर्न देखो, आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट अगर ये वाली टर्म है तो उसमें आप 1 प्लस कर रहे हैं 2 आ जाता है. ठीक है, फिर सेकंड वाले नंबर में हम 2 प्लस कर रहे हैं तो 3 आ गया. 3 में अगर हम फिर +1 कर रहे हैं तो 4 आ गया. 4 में फिर +1 कर रहे हैं तो 5 आ गया. मीन्स हमने +1 करा और हमारा पैटर्न आगे बढ़ता जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है प्रथम पद फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट वाले की ए पार्ट की फर्स्ट टर्म इज, ये फर्स्ट टर्म होती है A1, दिस इज सेकेंड टर्म A2, A3, A4, A5, A6, A7 ऐसे सो ऑन. ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है दैट इज A1 इज 1. ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मतलब 2 क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर पता होना चाहिए. क्रमागत मीन्स कि अगर आप फर्स्ट 2 टर्म्स ले रहे हैं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अगर आप दूसरी और तीसरी टर्म ले रहे हैं तो इनका डिफरेंस, इसका और इसका. तो आप देखोगे सब में एक जैसे ही होगा. 2 में से 1 गए 1, 3 में से 2 गए 1, 4 में से 3 गए 1. तो मतलब जो डिफरेंस है वो भी हमें पता चल रहा है, अंतर जो है वो एक ही है. अब इसमें पूछा है अंतिम पद या लास्ट टर्म. अब अगर आप देखोगे इसमें हमें बताया नहीं गया कि आपको यहीं तक निकालनी है, आगे डैश दे दिया गया है. दैट मीन्स हमें भी नहीं पता, ये आगे इन्फिनिटी तक जा सकता है. ठीक है, मीन्स अनंत तक. ऐसे ही अगर बी पार्ट देखोगे तो बी पार्ट में जो फर्स्ट टर्म है वो आपको दिख रही है 100 है. ठीक है, अंतर अगर आप देखोगे तो 20-20 का है. ठीक है, यहाँ से 80 और 100 में 20 का अंतर, 60 और 80 में 20 का, 40 और 60 में 20 का. तो दैट मीन्स जो अंतर है वो 20 का है. और सेम चीज़ हाँ, ये आगे तक अगर आप बढ़ते जाओ तो हमें लास्ट टर्म का पता नहीं है. दैट मीन्स इन्फिनिटी और अनंत कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें. सी वाला देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे, 0 ही ऐड हो रहा है या 0 ही माइनस हो रहा है. तो 6 6 6 6, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म इज 6, दिस इज फर्स्ट टर्म, डिफरेंस इज 0, 6 - 6 इज 0, एंड लास्ट टर्म भी वी नो कि 6 ही होगी चाहे हम कितना भी आगे जाएं. ठीक है, सो ये एक पैटर्न से. सेम आगे आप देखोगे आपको कुछ कंडीशन दी है पैटर्न बनाने के लिए. पैटर्न लिखिए, राइट द पैटर्न. सैलरी ऑफ अ पर्सन स्टार्टिंग एट 12,000 रुपीज़ 12,000 इंक्रीजिंग ₹500 एनुअली. एक व्यक्ति का वेतन 12,000 से शुरू होता है और वार्षिक 500 रुपये बढ़ाया जाता है. तो देखो अगर हम मान लेते हैं फर्स्ट ईयर में जो सैलरी थी वो 12,000 थी, दिया हुआ है आपको, तो सेकेंड ईयर में उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, बताया गया 500 रुपये बढ़ रही है. तो इसका मतलब अगर मैं इसमें 500 प्लस कर दूँ तो 12,500 हो जाएगी. थर्ड ईयर में 500 ऐड कर देंगे तो 13,000 हो जाएगी. नाउ वी नो द पैटर्न कि हमें कैसा पैटर्न बनाना है. 12,000 12,500 13,000 13,500. देन फिफ्थ ईयर के लिए 13,500 के बाद 14,000 14,000. सिक्स्थ के लिए 14,500. एस ठीक है, ऐसे ही आप आगे निकालते जाएंगे. बस 500 500 ऐड करना है, बट आपको वैसे ही पैटर्न पता चल गया कि 500 ऐड हो रहा है और हमें इस तरीके से करना है. तो यहाँ पर ये पैटर्न बन गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज withdrawing an amount of ₹200 monthly from a bank having 5,000 rupees as balance at starting. एक बैंक में 200 रुपये प्रतिमाह निकालना है यदि आरंभ में 500 रुपये है. तो देखो अगर फर्स्ट मंथ पे हमने मान लिया
इसमें दिया हुआ है 5,000 जो है बैलेंस था, उसमें से हर महीने, अब सेकंड मंथ में मीन्स 200 रुपये निकल जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4800। देन थर्ड मंथ में फिर निकल जाएंगे तो दिस विल बी 4600। फोर्थ मंथ में भी निकलेंगे तो 4400। नाउ वी नो द पैटर्न कि 44 के बाद आएगा 4200। देन सिक्स जो टर्म होगी वो होगी 4000। देन 7 जो होगी 3800। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है निकाल सकते हो। तो ये भी आप देख रहे हो एक पैटर्न बन गया। ये जो पैटर्न्स होते हैं इन्हीं को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी बोलते हैं, जिसमें हमें पता होता है जो डिफरेंस है डी, जिसको हम अंतर बोल रहे हैं, वो कॉमन होता है, वो एक ही होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 200 का है, यहाँ पर जो डिफरेंस है 500 का है। आपने ऊपर जो पैटर्न्स देखे उसमें जो डिफरेंस है फर्स्ट वाले में 1 है, सेकेंड वाले में 20 है, एंड थर्ड वाले में 0 है। डिफरेंस मीन्स अगर हम दो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लें, दो कोई भी क्रमागत पद लें, उनको अगर हम घटाएं बड़े पद में से छोटे पद को, ठीक है, मतलब अगर मैंने 3 और 2, ये A3 पद है और ये A2 पद है, A3 में से A2 को घटाऊंगी तो वही डिफरेंस आना चाहिए जो मैं A5 में से A4 वाले को घटाऊंगी। ठीक है, तो डिफरेंस मतलब सेम होना चाहिए। तो अगर इस तरीके की श्रेणी है तो वो एक समांतर श्रेणी होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपको दिए हुए हैं एक्सरसाइज के। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए जर्नल फॉर्म ऑफ एपी, एपी का मानक रूप क्या होता है। तो देखो मैंने बताया अभी ए, अगर आपने वो जो पद देखे हैं उसमें सीरीज जो भी श्रेणी थी वो देखिए, तो उसमें 1 2 3 इस तरीके से था। A1 आपका ए होता है, फर्स्ट टर्म जो होती है, जैसे इसमें ये A1 है, ठीक है, दिस वन इज A1। फिर जो A2 है वो 2 था, A3 है वो 3 था, A4 निकालोगे तो 4 होगा। ठीक है, तो हम निकाल कैसे सकते हैं, A1 A होता है, उसके लिए A2 जो है A प्लस डी, जो D है अंतर है, ठीक है, ऐसी A3 A प्लस 2D, A4 A प्लस 3D। आप देखोगे जो हम पद निकाल रहे हैं ये हमारे पद है A1 A2, उसमें जो D है वो एक कम होता है, A3 है तो 2D है, A4 है तो 3D है। ठीक है, ऐसी AN कोई सा भी पद निकालना होगा, अगर A100 निकालना हो तो क्या होगा A प्लस, क्योंकि 100 है तो 100 माइनस 1 99D, मतलब एक कम हो जाता है। अगर अगर आपको निकालना है A100 तो इसका मतलब हो जाएगा A प्लस 99D। ठीक है, ये एक जर्नल फार्मूला है। अगर आपको कोई भी पद निकालना हो, A201 का पद निकालना है तो ये हो जाएगा A प्लस 200D, एक कम कर देंगे पद से, D के से जो गुणा होगा। ठीक है, बाकी आपको ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रथम पद होता है A जो सबसे पहला होता है, सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस D जिसे हम D बोलते हैं, और जो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें सीरीज़ दी हुई है, AP दिया हुआ है, तो उसके हम क्या करेंगे, जो हमारा दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उसमें से जो बड़ी वाली टर्म होगी उसमें से छोटी वाली टर्म को माइनस कर देंगे। मतलब अगर हमारे पास A4 A5 है तो हम A5 वाले में से A4 को माइनस करके D निकाल सकते हैं। कोई सी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले सकते हैं। और सेम AN मीन्स ये वाला फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इन AP राइट येस और नो। आपको बताना है इनमें से कौन सा समांतर श्रेणी है, अगर है हाँ और नहीं लिखना है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट देखो आपको समांतर श्रेणी के लिए देखना क्या है कि ये अगर आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ठीक है, आगे A5 A6 भी होंगे, बट हमें ये नहीं पता ये समांतर श्रेणी है या नहीं अभी। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम D निकालेंगे। ठीक है, अब D क्या कर, D मैंने बताया था D का फॉर्मूला जो है वो AN-1 मीन्स अगर अगर आप A2 और A1 ले रहे हो, पहली दो टर्म ले रहे हो, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेनी है, ठीक है, तो 4 में से 2 माइनस होगा, 2 में से 4 नहीं करेंगे, 4 में से 2। ठीक है, A2 में से A1 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 दैट इज़ 2। सेम आपका D सेम होना चाहिए सबके लिए। अगर आप सेकेंड और थर्ड टर्म लेते हैं, मीन्स अगर आप A3 माइनस A2 करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे A3 है 8
और A2 है 4। तो आप देखोगे यहाँ पर जो अब ये आ रहा है, ये आ रहा है 4, तो इसका मतलब D जो है वो अलग अलग आ रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए समांतर श्रेणी के लिए या AP के लिए। तो इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है ये AP में नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आएगा नो। देन ऐसे बी पार्ट देखोगे, बी पार्ट में सेम आपको D निकालना है। उसके लिए आप क्या करोगे, पहली दो टर्म लो, A2 में से बड़ी वाले पद में से छोटे वाले पद को, बड़े वाले टर्म में से छोटे वाले टर्म को माइनस करना है, मतलब -4 -0 दैट इज़ -4। अगले दो करके देख लेंगे, -8 -4, ठीक है। दिस माइनस कि हम माइनस कर रहे हैं और ये माइनस इसका अपना माइनस है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे -8 + 4, तो आप देखोगे ये भी -4 आ गया। नेक्स्ट टू टर्म्स भी लेकर देख सकते हो, -12 -8, तो आप देखोगे -12 और +8 दैट इज़ -4। तो आप देखोगे D इज सेम हेयर, चाहे हमने A2 - A1 लिया था, A3 - A2 लिया था और A4 - A3 लिया था, तो सब में D सेम आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज AP, ठीक है। एक समांतर श्रेणी है। सेम यू हैव टू डू फॉर C। अगर आप D निकालना चाह रहे हो तो दिस पहली दो टर्म लोगे 2A - A विच इज़ इक्वल टू A, देन नेक्स्ट टू टर्म लोगे तो वो भी A आ रही है, देन नेक्स्ट लोगे तो वो भी A ही आ रही है, दैट मीन्स D इज सेम, दिस इज ऑल्सो AP, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फॉर गिवन AP राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। दी गई AP में प्रथम पद और सारवंतर निकालिए। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट A जो होता है हमारा फर्स्ट टर्म होती है, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 34, ओके। एंड D के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंस ये हमें बताया हुआ है कि ये AP है, ये एक समांतर श्रेणी है, तो हम क्या करेंगे, अब A2 में से A1 या A3 में से A2, कुछ भी आप दोनों में से एक कोई सा भी ले सकते हो। अगर मैं A3 - A2 ले लूँ तो A3 है 30, A3 इज दिस, A2 इज दिस, A1 इज दिस, ठीक है। 30 - 32, सो दिस विल बी -2, तो D इज -2। नाउ यू हैव B वाले पार्ट के लिए जो A है -5 फर्स्ट टर्म एंड D इज A2 - A1 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप। A2 है -1 -5, ओके, माइनस एंड +5 दिस इज 4, so D is 4 here. You can recheck by taking another 2 consecutive terms. आप अगली और टर्म्स लेकर कर सकते हैं, तो A3 - A2 लेंगे, A3 3 है एंड A2 आपका -1 है, ठीक है। तो 3 -+1 = 4, तो आप देखोगे D इज 4 आ रहा है, A -5 है, ओके स्टूडेंट्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज AP के प्रथम 4 पद लिखिए, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन A इज 10 एंड D इज 10। तो यू नो दैट A1 इज A, A2 इज A + D, A3 इज A + 2D, ऐसी A4 A5 यू नो, ठीक है। AN का फॉर्मूला जो होता है कॉमन फार्मूला, दिस इज A + n - 1D। एक टर्म यहाँ कम करते जाते हैं हम, जो भी हमारे पास होती है, ठीक है। तो अगर आपको A 10 दे रखा है एंड D 10 दे रखा है, तो A1 तो वी नो कि A ही होगा 10, A2 के लिए क्या करेंगे A + D, तो A कितना है हमारा 10 एंड D इज ऑल्सो 10, तो 10 + 10 20, देन A3 इज A + 2D, A इज 10 + 2D, D इज 10, तो 2 × 10 20 एंड 10 दिस 30। तो यू सी दैट सीरीज इज 10 20 30 40 50 ऐसे आगे जाएगी। आपको तो फर्स्ट 4 ही निकालनी थी, तो दिस इज 10 20 30 40, ओके ओके। नाउ सेकेंड पार्ट इज A इज 1 एंड D इज 1/2, सो A इज A1 वो 1 होगा, A2 इज 1 A + D, तो A 1 है एंड D इज 1/2, व्हेन यू सॉल्व दिस इज 3/2, A3 इज 1 + 2D, तो this 1 and 2 cancel, it will also come 1, तो 1 + 1 is 2। now A4 is 1 + 3D, ठीक है, 4 है तो एक कम जो होता है 3D, तो वो हो जाएगा 1 and 3/2, when you solve this is 5/2, तो your AP is 1 3/2 2 5/2। अगर आप अगली भी निकालना चाहो A5 तो दिस विल कम 3, ऐसे आगे सो ऑन है। नाउ C part is A is -2 and D is 5, A1 is -2, A2 is -2 + 5, A + D, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2 + 5 is 3,
A3 is A plus 2D. A is minus 2 plus 2D. D is 5. So minus 2 plus 10 equal to 8. Then A4 is minus 2 plus 3D. Minus 2 plus 3 into 5 15 is equal to 13. So minus 2 3 8 13 एंड सो ऑन. अगर आप निकालना चाहो निकाल सकते हैं. ठीक है, आपको फर्स्ट 4 ही पूछी थी. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज AP. और if you have any query regarding these questions, you can comment me in comment box.